आज मैं आपको किसी दवा के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक इंसान से मिलाऊंगा। हो सकता है वो इंसान आपके घर में रहता हो सकता है वह रोज़ आपके क्लिनिक में आता हो और शायद वह इंसान आप खुद स्वयं हो। ज़रा अपनी आंख बंद कीजिए और मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। सर्दियों की एक ठंडी सुबह है, कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। एक आदमी अकेला सड़क पर चल रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, न मुस्कान, न गुस्सा, न शिकायत, बस एक अजीब सी शांति। लोग उससे देखकर कहते हैं, यार ये आदमी इतना चुप क्यों रहता है? किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, लगता है बहुत घमंडी है। लेकिन क्या सचमुच वो घमंडी है, या उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे उसने कभी भी किसी को सुनाई नहीं है? दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके व्यवहार से पहचान लेते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे मिलनसार कहते हैं। जो जल्दी गुस्सा करता है उसे हम गुस्सेला कहते हैं, और जो कम बोलता है उसे हम घमंडी समझ लेते हैं। लेकिन होम्योपैथी हमें एक अलग नज़रिया सिखाती है। वो कहती है हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। कोई इंसान जन्म से चुप नहीं होता, कोई जन्म से लोगों से दूर नहीं भागता, कोई जन्म से भावना ही नहीं होता। जिंदगी धीरे धीरे उसे ऐसा बना देती है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही मासूम, बहुत संवेदनशील, घर में सबको खुश रखने वाला। उसे लगता है जो लोग उसे प्यार करते हैं वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो बिना सोचे सब पर भरोसा कर लेता है। उसे दुनिया बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक दिन ऐसा आता है, उसे किसी अपने से चोट मिलती है जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की होती, और शायद उसके पिता ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया, या शायद माँ ने हमेशा दूसरे भाई को ज़्यादा प्यार कर दिया, या शायद सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, या शायद जिसने उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया उसे ने उसका विश्वास ही तोड़ दिया। उस दिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं बना, कोई खून नहीं आया, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन उसके दिल में एक नुकीली कील घुस गई। और दोस्तों, कुछ कीले यानी कुछ नेल्स शरीर से निकल नहीं जाते, लेकिन कुछ कीले मन में हमेशा के लिए रह जाती है। उस रात वो बच्चा बहुत रोया। उसे लगा शायद कोई उसकी बात समझेगा, लेकिन कई बार दुनिया कह देती है, इतनी सी बात पर रोते हो, मर्द बनो, भूल जाओ। जिंदगी में ऐसे होते रहता है, और यही उसके भीतर एक फैसला जन्म लेता है, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ है। यही लेडम की शुरुआत है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलने लगा, अकेले बैठने लगा, दोस्त बुलाते हैं तो बहाना बना देता है, परिवार हंसता है, लेकिन उसकी हंसी अब पहले जैसे नहीं रही। उसने रोना भी अब बंद कर दिया, उसने शिकायत करना बंद कर दिया, उसने उम्मीद करना भी बंद कर दिया। और एक दिन उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसने महसूस करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थी ये जो लेडम पाल को केवल एक पंक्ति में याद रखते हैं, पंक्चर वुंड की रेमेडी। लेकिन मैं चाहता हूँ आज के बाद जब भी आप लेडम पाल का नाम सुने तो आपके सामने क्या आए? किसी के पैर में घुसी हुई कील नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा हो जिसके दिल में वर्षों पहले
भावनाओं की एक कील धसी थी और जिसने उस दर्द से बचने के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व को ठंडा कर दिया। यही लेडम का मेन फील। यदि मुझे पूरी लेडम पाल को केवल एक वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूँगा, मैं इतना गहराई से घायल हुआ कि मैंने दोबारा दर्द से बचने के लिए अपनी भावनाओं को जमा दिया है। यही कारण है कि वह कम बोलता है, लोगों से दूर रहता है और सबसे बड़ी बात क्या है, उसे ठंड पसंद है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया की अधिकांश सूजन गर्मी से आराम चाहती है, लेकिन लेडम का रोगी बर्फ क्यों चाहता है? क्या यह केवल शरीर की बात है या उसके मन की कोई भाषा भी है? अब यही मरीज बड़ा हो चुका था, यानी ये बच्चा बड़ा हुआ, उम्र बढ़ गई थी, चेहरा भी बदल गया था, लेकिन उसके दिल में जो कील धसी हुई थी आज भी वही थी। समय बदल गया, लोग बदल गए, शहर भी बदल गया, लेकिन उसके भीतर का जो दर्द है कभी नहीं बदला। धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में अपनी राय बनानी शुरू कर दी। यार, ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, ये बहुत घमंडी आदमी है, हमेशा अकेला रहता है, चेहरे पर भी कोई मुस्कान नहीं आती। लेकिन क्या सचमुच ये घमंडी था? नहीं, वह केवल दोबारा टूटना नहीं चाहता था। पहला माइंड रूब्रिक है एवर्जन टू कंपनी। इन 4 शब्दों के पीछे पूरी जिंदगी छिपी है। लेडम को लोगों से नफरत नहीं होती, उसे लोगों से उम्मीद करने से डर लगता है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वही चोट लगती है, और जिसने एक बार गहराई से चोट खाई हो ना, वो दोबारा उसी रास्ते पर चलना नहीं चाहता, और इसीलिए वो धीरे धीरे भीड़ से दूर रहने लगता है। शादी में जाएगा लेकिन सबसे कोने में वो बैठा मिलेगा, ऑफिस में जाएगा लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करेगा, परिवार के साथ रहेगा लेकिन मन से वो अकेला रहेगा। अगर आप उससे पूछेंगे ना, आप इतने चुप क्यों रहते हो, तो शायद वो मुस्कुरा कर कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक फिजिशियन जानता है कि ये कुछ नहीं है, असल में बहुत कुछ है। एक रूब्रिक है डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। अकेलापन हर व्यक्ति के लिए वो एक जैसा नहीं होता। नैट्रामोर अकेला रहता है क्योंकि वह अपना दर्द छिपाना चाहता है। ऑरम अकेला रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो असफल है। लेकिन लेडम अकेला इसलिए रहता है क्योंकि उसे वही सुरक्षा महसूस होती है। वो सोचता है, यदि मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई चोट पहुंचाएगा नहीं। उसने अकेला रहना पसंद से नहीं, मजबूरी से सीखा है। अब हम समझते हैं रिजॉर्ट रूब्रिक। क्या आपने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो क्लिनिक में आते हैं और केवल उतना ही बोलते हैं जितना आप पूछो? क्या तकलीफ हो रही है? घुटने में दर्द है। कब से? कई सालों से। और बस इतनी सी बातचीत। डॉक्टर सोचता है शायद मरीज को कुछ पता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये है कि उसने अपने मन का जो दरवाज़ा है वो पहले से ही बंद कर दिया है। अब हर किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यही है रिजॉर्ट ऑफ लेडम पाल। नेक्स्ट रूब्रिक है टैसिटन। लेडम रोगी कम बोलता है, लेकिन कम बोलने का मतलब कम महसूस करना नहीं है। उसके भीतर भावनाओं का समुंदर है, बस उसने उस समुंदर से ऊपर बर्फ जमा दी है। इसीलिए नेक्स्ट इसका रूब्रिक है सीरियस। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम हंसते हैं,
ऐसा नहीं है कि उन्हें हंसी नहीं आती, बल्कि जीवन ने उन्हें समय से पहले बड़ा बना दिया होता है। उनके चेहरे पर एक स्थायी गंभीरता होती है, जैसे ये हर समय अपने भीतर कुछ ढो रहे हो। लेडम का चेहरा अक्सर ऐसा ही होता है। हेट्रेड टुवर्ड पर्सन हु ऑफेंडेड हिम। अब ये रूब्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए। लेडम बदला लेने नहीं निकलता, वो लड़ाई भी नहीं करना चाहता, लेकिन जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसे वो कभी भूलता ही नहीं है। वर्षों बाद भी यदि वही व्यक्ति सामने आ जाए तो उसके भीतर ये जो पुराना दर्द फिर से जाग आ जाता है। वो कहेगा अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो आंखें हैं कुछ और कहानी सुनाएगी, कुछ और कहानी बताएगी, और फिर नेक्स्ट रूब्रिक डेवलप होता है मिसएंथ्रोपी। धीरे धीरे उसका विश्वास केवल एक व्यक्ति से नहीं तो पूरी दुनिया से उठने लगता है। ये सोचने लगता है दुनिया स्वार्थी है, अच्छे लोग नहीं मिलते, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। याद रखिए, वो जन्म से ऐसा नहीं था, जीवन ने उसे ऐसे बना दिया। दिन में वह अपने दर्द को छिपा लेता है, लेकिन रात होते ही ये जो दर्द है, जब पूरी दुनिया सो जाती है तब उसका मन जागने लगता है। उसे नींद से डर क्यों लगता है? क्योंकि आंखें बंद करते ही ये जो पुरानी यादें, पुराने चेहरे और पुराने घाव फिर से लौट आते हैं। उसे अपने सपनों से डर लगता था। दिन में वो अपने दर्द को नियंत्रित कर लेता था, लेकिन नींद आते ही उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता और जो दर्द जो सालों से दबाया हुआ था वो फिर बाहर आने लगता था। दोस्तों, केंट ने इस अनुभव को बहुत छोटे शब्द में लिखा है, फियर ऑफ स्लीप, और आगे लिखा फियर ऑफ डेथ व्हाइल फॉलिंग अस्लीप। यदि हम इन रूब्रिकों को केवल रटेंगे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि हम इंसान के मन में उतर गए तो समझ आएगा उसे मौत से ज़्यादा डर अपने नियंत्रण के टूटने का होता है, क्योंकि जैसे नियंत्रण समाप्त होगा दर्द फिर जाग जाएगा। आंखें बंद करते ही उसे पुराने दृश्य दिखाई देते हैं, कभी बचपन, कभी अपमान, कभी किसी का चेहरा, या कभी कोई अधूरी बातचीत, जैसे उसका मस्तिष्क कह रहा हो तुमने मुझे सालों तक दबा कर रखा, अब मेरी बात भी सुनो। केंट ने इसे लिखा है, क्लोजिंग आइज ब्रिंग्स विजन। देखिए, केवल 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों के पीछे पूरी एक जिंदगी छिपी हुई है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आखिर लेडम का जो शरीर हमेशा ठंडा क्यों चाहता है? बर्फ क्यों चाहता है? ठंडा पानी क्यों चाहता है? क्या यह केवल जोड़ों का रोग है या उसके मन की भाषा? अब शरीर बोलने लगा है। कल्पना कीजिए, सर्दियों की सुबह, एक तालाब जिसका पानी जम चुका है, ऊपर से सब शांत दिखाई देता है, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ स्थिर। लेकिन क्या वास्तव में वहाँ जीवन समाप्त हो गया? नहीं, जीवन अभी भी है, बस ये बर्फ के नीचे दबा हुआ है। तो दोस्तों, लेडम भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी भावनाएं मरी नहीं है, वे केवल जम गई है। वो प्रेम करना भूल नहीं गया, लेकिन प्रेम व्यक्त करना वो भूल गया है। वह रो नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास आंसू नहीं है। आंसू है, बस वो बर्फ के नीचे कैद है
और यही होम्योपैथी का सबसे सुंदर सिद्धांत है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है। यदि मन का प्रवाह रुक जाए तो शरीर का प्रवाह भी रुकने लगता है। यदि भावनाएं जम जाए तो रक्त का प्रवाह भी धीमा होने लगता है। यदि मन ठंडा पड़ जाए तो फिर शरीर भी ठंडे से आराम खोजने लगता है। इसीलिए लेडम का रोगी कहता है, डॉक्टर साहब गर्म पानी मत लगाइए, मुझे ठंडा अच्छा लगता है। बर्फ रखता हूँ तो दर्द कम हो जाता है। यह केवल फिजिकल सिम्टम नहीं है, यह उसके पूरे व्यक्तित्व की भाषा है। वो वर्षों पहले अपने दर्द को सुन्न करने के लिए भावनात्मक बर्फ ओढ़ चुका था। आज उसका शरीर भी उसी भाषा में जी रहा है। यही से लेडम हमें बहुत गहरा संदेश देता है। जब भावनाएं बहती रहती है तो जीवन भी बहता रहता है, लेकिन जब भावनाएं रुक जाती है तो बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी हमेशा शरीर से नहीं शुरू होती, कई बार एक अधूरी भावना से वो शुरू हो जाती है। एक ऐसा दर्द जो कभी व्यक्त नहीं हुआ, एक ऐसा अपमान जो कभी बोला नहीं गया, एक ऐसा विश्वासघात जिसे उसने केवल चुपचाप सहन लिया, और वही धीरे धीरे जोड़ों में उतर गया, रक्त में उतर गया, वाइटल फोर्स में उतर गया। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब तक हमने उसके मन को समझा, अब समय है उसकी शरीर की भाषा को समझने का। क्यों कील लगने के बाद, क्यों मधुमक्खी काटने के बाद, क्यों जानवर के काटने के बाद, क्यों पुराने घावों के बाद बार बार लेडम सामने आता है? क्या ये केवल संयोग है या प्रकृति हमें कोई गहरा संकेत दे रही है? आइए इस रहस्य को भी हम समझते हैं, क्योंकि होम्योपैथी हमें सिखाती है शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो बात इंसान अपने शब्दों में नहीं कह सकता उसका शरीर वो कह देता है। और लेडम का शरीर जो है वो एक ही बात बार बार कहता है, मेरे भीतर कहीं बहुत गहरा घाव है। ये बात समझने के लिए एक सीन क्रिएट करते हैं। वो अपने खेत में काम कर रहा था, यानी मरीज। अचानक उसके पैर में एक जंग लगी हुई कील घुस गई। आसपास के जो लोग हैं वो घबरा गए, जल्दी डॉक्टर के पास चलो। किसी ने कहा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो फिर किसी ने कहा जहर फैल जाएगा। लेकिन होम्योपैथी इस घटना को केवल एक चोट की तरह नहीं देखती। वो पूछती है, यह कील हमें क्या सिखा रही है? दोस्तों ध्यान से सोचिए, कील कैसी चोट करती है? वो बहुत बड़ा घाव नहीं बनाती, लेकिन बहुत गहराई तक चली जाती है। बाहर से घाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन अंदर वो बहुत गहरा होता है। क्या यही लेडम के मन में भी नहीं हुआ था? दुनिया कहती रहती है इतनी सी बात थी, लेकिन उसके लिए वो इतनी सी भी बात है ना, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यही कारण है कि लेडम केवल शरीर की पंक्चर उनकी दवा नहीं है, यह उन भावनात्मक पंक्चर उनकी भी कहानी है जो वर्षों तक मन में चुभे रहते हैं। अब एक और दृश्य देखिए। एक बच्चा बगीचे में खेल रहा है और फिर अचानक मधुमक्खी ने आकर उसके डंक मारा। तेज दर्द चालू हुआ, सूजन आ गई, जलन महसूस होने लगी, सभी घबरा गए। लेकिन होम्योपैथी फिर पूछती है, डंक किस तरह की चोट है? और वह भी एक छोटा सा छेद होता है, लेकिन अंदर तक पहुंचने वाली वो चोट होती है। यही कारण है कि लेडम मधुमक्खी, मच्छर, जानवरों के काटने, इन सभी में बार बार सामने आता है। अब हम प्रकृति के बारे में देखेंगे। हमेशा प्रकृति
हमें सिंबल के माध्यम से सिखाती है। दुनिया गर्मी चाहती है, लेकिन लेडम ठंडा चाहता है जब चोट लगती है तब। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो ये ठंड होती है वो आराम है, और ये ठंड क्या है? उसके लिए सुरक्षा है। ठंड सुन्नपन है, और जिस प्रकार उसने अपने मन को सुन्न कर लिया, उसी प्रकार उसका शरीर भी अब सुन्नपन में आराम खोजने लगा। यही कारण है कि ये जो लेडम का रोगी कई बार अपने सूजे हुए पैर बर्फ के पानी में डालकर बैठा रहता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन लेडम कहता है कि यही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सुरक्षा है। अब कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति रात भर दर्द से सो नहीं पाया, पैर का अंगूठा सूज गया है, हल्का बैगनी रंग आ गया है, स्पर्श से दर्द, लेकिन जैसे ही ठंडी पट्टी रखी, चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। और वो कहता है, डॉक्टर साहब बर्फ मत हटाइए। ये वाक्य जो है वो लेडम का सिग्नेचर सिम्टम है। लेडम की एक और अद्भुत विशेषता है। वो क्या है? रोग अक्सर पैरों से शुरू होता है, यानी फ्रॉम नीचे से ऊपर, फिर टखनों में, फिर घुटनों में, फिर ऊपर, और धीरे धीरे शरीर के केंद्र की ओर बढ़ने लगता है। होम्योपैथी इसे बहुत गंभीरता से देखती है, क्योंकि जब रोग बाहर से भीतर की ओर बढ़ता है तो यह जीवन शक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और जब सही रेमेडी मिलती है तो ये जो रोग है वो भीतर से बाहर और ऊपर से नीचे वापस लौटने लगता है। इसीलिए एक अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन केवल दर्द नहीं देखता, वो दर्द की दिशा भी देखता है। लेडम की जो सूजन होती है और घाव लगने पर जो स्किन का कलर हो जाता है, वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सूजन होती है, लेकिन साधारण सूजन नहीं। वो हल्का नीला, बैंगनी, रक्त जैसे ठहरा गया हो, ऐसा। क्या यह केवल संयोग है? नहीं, यह हमें फिर वही कहानी सुना रहा है। जहाँ प्रवाह रुकता है, यानी रक्त प्रवाह रुकता है, वहाँ रंग बदल जाता है। पहले भावनाओं का प्रवाह रुका, फिर रक्त का। तो केट ने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, पंक्चर्ड वुंड बेटर बाय किससे? कोल्ड एप्लीकेशन। गाउट, रूमेटिज्म, वैसे ही कंप्लेंट्स बिगिनिंग इन द फिट एंड असेंडिंग अपवर्ड। लेकिन यदि आप केवल ये शब्द याद रखेंगे तो कुछ महीने बाद आप भूल जाएंगे। यदि आप इस इंसान की कहानी याद रखेंगे तो लेडम पूरी जिंदगी याद रहेगा। होम्योपैथी में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। प्रकृति हर पौधे के माध्यम से हमें पहले से ही बता देती है कि वह किस प्रकार के इंसान को ठीक करने आया है, और लेडम इसका एक अद्भुत उदाहरण है। कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ पर नहीं है, किसी हरे भरे बगीचे में भी नहीं है, आप एक दलदल के किनारे खड़े हैं। चारों तरफ गीली ज़मीन है, ठंडी हवा है, रुका हुआ पानी है, न कोई तेज बहाव है, न कोई हलचल है। सब कुछ जैसे वर्षों से वहाँ ही ठहरा हुआ है। अब इस दृश्य को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें लेडम दिखाई दे रहा है? शायद नहीं, लेकिन मुझे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो दलदल ठीक उसी इंसान की तरह है जिसकी भावनाएं वर्षों से रुकी है। वहाँ जीवन भी स्टॉप होने लगता है। यही कारण है कि लेडम प्रकृति में भी रुके हुए पानी के बीच जन्म लेता है। प्रकृति मानो पहले से कह रही है, यह उस इंसान की औषधि है जिसके भीतर सब कुछ रुक गया है। क्लिनिक में एक मरीज आपके सामने समझो बैठा है। वो बहुत शांत है, इतना शांत कि आपको लगता है
शायद उसे दर्द नहीं है। आप उसको पूछते हैं कब से ये तकलीफ है, तब वो बात करता है और बताता है 10 साल से। आप चौंक जाते, 10 साल, इतना दर्द, और चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। फिर आप उससे पूछते हैं इतने साल इलाज क्यों नहीं कराया। वो मुस्कुराकर कहता है डॉक्टर साहब अब आदत हो गई है। दोस्तों, यही लेडम है। वो दर्द से नहीं लड़ता, वो दर्द के साथ जीना सीख लेता है। एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ यह नहीं पूछता कि दर्द कहाँ है, तो वो पूछता है जब दर्द शुरू हुआ उस समय आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यही कई बार पूरी कहानी बदल जाती है। मरीज सोचने लगता है, कुछ सेकंड पूरा कमरा शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है डॉक्टर साहब उसी समय मेरे बड़े भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, या उसी साल मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी, या उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। अब डॉक्टर समझ जाता है ये केवल गठिया नहीं है, यह एक अधूरी भावनात्मक कहानी है जो अब जोड़ों की भाषा में बोल रही है। अब डिफरेंशिएशन हम समझते हैं, क्योंकि यही एक अच्छे फिजिशियन की पहचान होती है। पहले है आर्निका और लेडम। मान लीजिए 2 मरीज आए, दोनों को चोट लगी। पहला मरीज जो कहता है डॉक्टर साहब मुझे मत छूइए, पूरा शरीर पीटा हुआ लगता है, ये रेमेडी है आर्निका। दूसरा मरीज कहता है कील घुस गई थी, अब सूजन है, बर्फ लगाने से आराम मिलता है, ये लेडम है। एक में ब्रूसिंग प्रमुख है और दूसरे में पंक्चर प्रमुख है। अब हम दूसरा डिफरेंशिएशन देखते हैं, हाइपरिकम और लेडम। एक मरीज आता है, उसे भी कील लगी थी, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब दर्द बिजली की तरह ऊपर दौड़ता है। याद रखिए, जहाँ नसों का दर्द होता है, नर्व बिजली की तरह दौड़ता है, वहाँ पहले हाइपरिकम याद आना चाहिए। लेकिन यदि वही घाव ठंडे से आराम चाहता है, सूजन बैंगनी है, यानी वो कलर बैंगनी है, पुराना दर्द है, तो लेडम आगे आना चाहिए। अब समझते हैं एपिस और लेडम। एपिस का मरीज बहुत बेचैन होता है, जलन होती है, सूजन गुलाबी होती है, और लेडम का मरीज शांत है, सूजन गहरी है, बैंगनी कलर की है, और वो बार बार कहता है ठंडा रखिए। अब रस्टॉक्स और लेडम। रस्टॉक्स कहता है चलने से मुझे आराम मिलता है, गरम सिकाई अच्छी लगती है, और लेडम उल्टा कहता है गरम मत लगाइए, बर्फ रखिए। यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है। अब लैकेसिस और लेडम, ये दोनों में बैंगनी रंग मिल जाता है, लेकिन लैकेसिस बहुत बोलता है और लेडम तो आप जानते हो बहुत कम बोलने वाला होता है। लैकेसिस अपनी भावनाएं बाहर निकाल देता है, लेडम उन्हें अपने भीतर जमा कर लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब अगली बार कोई मरीज आपके क्लिनिक में आए तो केवल उसकी रिपोर्ट मत देखिए, उसकी चाल देखिए, उसकी आंखें देखिए, उसकी खामोशी सुनिए। क्या वह जल्दी खुल रहा है, या हर उत्तर सिर्फ एक शब्द में दे रहा है? क्या उसके चेहरे पर वर्षों की थकान नजर आ रही है? क्या वह लोगों से दूरी बनाकर रखता है? क्या उसके दर्द ठंडे एप्लीकेशन से कम हो रहे हैं? यदि उत्तर हाँ है तो लेडम पाल उसकी रेमेडी है। तो दोस्तों, अब तक हमने उस इंसान की पूरी यात्रा देखी, उसका बचपन, उसकी पहली चोट, उसकी खामोशी, उसका अकेलापन, उसके मन का ठंडा पड़ जाना, और फिर उसी ठंड का उसके शरीर में उतर जाना, उसके जोड़ों में, उसके रक्त में,
उसके पूरे व्यक्तित्व में। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या वह फिर से पहले जैसा बन सकता है? क्या वर्षों से जमा हुआ दर्द फिर से पिघल सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जिसने महसूस करना छोड़ दिया हो, वो फिर से मुस्कुरा सकता है? यही होम्योपैथी का सबसे सुंदर उत्तर है, हाँ। यदि सही रेमेडी मिल जाए तो केवल शरीर नहीं, पूरा इंसान बदलने लगता है। तो हीलिंग क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं इलाज का मतलब दर्द खत्म हो जाना, लेकिन हमारी होम्योपैथी हमें सिखाती है इलाज का मतलब जीवन का फिर से बहना है, फ्लो में आ जाना है। जिस दिन मरीज कहे, डॉक्टर साहब अब लोगों से मिलने का मन कर रहा है, समझिए वहाँ हीलिंग शुरू हो चुकी है। जिस दिन मरीज आके कहता है अब रात को अच्छी नींद लगने लगी है, समझिए वहाँ हीलिंग शुरू हो गई है। जिस दिन वह कहे अब पुरानी बातें उतनी तकलीफ देती नहीं है, समझिए वाइटल फोर्स फिर से जाग रहा है। दोस्तों ध्यान रखिए, लेडम गुस्से की रेमेडी नहीं है, यह दर्द की रेमेडी भी नहीं है, और यह जमे हुए दर्द की एग्जैक्टली रेमेडी है। दर्द जो कभी बाहर नहीं आया, आंसू जो कभी बह नहीं गए, वैसे ही जो शब्द है जो कभी बोले नहीं गए, जो रिश्ते हैं जो कभी भर नहीं पाए, यही लेडम की दुनिया है। यदि मुझे लेडम की आत्मा को एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो मैं कहूँगा, मैंने अपने दिल को इसलिए ठंडा कर लिया है ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि बर्फ़ हमें दर्द से तो बचा सकता है, लेकिन प्यार से वो दूर रख सकता है। और होम्योपैथी उसी बर्फ़ को धीरे धीरे पिघलाने की कला है। यदि पूरी मटेरिया मेडिका भूल जाए तो केवल यह कहानी याद रखिए, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में कभी एक गहरी भावनात्मक कील धंसी, उसके दर्द को कभी बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसने पूरे व्यक्तित्व को ठंडा कर लिया, बस यही लेडम है। यदि आपको लेडम पाल की यह कहानी पसंद आई, यदि आज पहली बार आपको लगा कि मटेरिया मेडिका भी जीवित हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने होम्योपैथिक मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए अगली कौन सी रेमेडी की कहानी आप सुनना चाहते हैं। और याद रखिए, सिम्टम्स आपको रेमेडी तक ले जाते हैं, लेकिन इंसान की कहानी आपको सही रेमेडी तक पहुंचाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रेमेडी और होम्योपैथी की एक नई गहराई के साथ। धन्यवाद।